हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब वक्त हो गया है विजय फैक्टर का। आपको राजस्थान लेकर चलते हैं। देखिए, भीलवाड़ा के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट क्या बन गया है, इससे निपटने के लिए सरकार कौन सा मॉडल अपना रही है, ये इस रिपोर्ट में देखिए आप। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। मैं इस समय जयपुर में हूं और आज बात करेंगे रामगंज की। रामगंज वॉल्ड सिटी यानी परकोटे के अंदर आता है और ये नया हॉटस्पॉट है। वैसे हैरानी की बात है कि राजस्थान में ही भीलवाड़ा नाम का शहर भी है, जयपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर है। वहां की आबादी 25 से 30 लाख है, लेकिन वहां के नागरिकों ने, वहां के जिला प्रशासन ने, वहां की पुलिस ने मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कोरोना को परास्त कर दिया। लेकिन रामगंज इलाके की बात करें, यहां आबादी 2.5 से 3 लाख है, लेकिन मामला हाथ से निकलता जा रहा है। कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? रामगंज में जिस तरह की हैबिटेशन है, क्योंकि भीलवाड़ा मॉडल की बार बार चर्चा हो रही है, भीलवाड़ा की बसावट और रामगंज की बसावट में फर्क है। भीलवाड़ा में जिस तरह का प्लान हम इम्प्लीमेंट कर पाए, वहाँ की आबादी जिस तरह की थी, अब यहाँ रामगंज में तो जिस तरह एक मकान के अंदर कई सारे परिवार रह रहे और एक छोटे से पोर्शन में भी कई फैमिली मेंबर्स रह रहे, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ मेंटेन करना मुश्किल काम हो रहा है। रामगंज का इलाका करीब 2.5-3 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी आबादी भी 2.5 से 3 लाख के बीच है। अब हुआ यूं कि 17 मार्च को ओमान से एक शख्स जयपुर आते हैं, रामगंज आते हैं। पुलिस और डॉक्टर उन्हें क्वारंटाइन होने की सलाह देते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह मानते नहीं हैं। अगले 5-6 दिन तक वो यार दोस्त रिश्तेदारों के बीच जाते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। 23-24 तारीख को तबीयत खराब होती है, 25-26 तारीख को पता लगता है कि वो कोरोना से पीड़ित है। इस बीच वो परिवार के 32 में से 11 लोगों को कोरोना फैला चुके हैं। एक दोस्त है जिनकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, वो दोस्त को भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और दोस्त के कारण 11 और लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव मिला। कुल मिलाकर माना जा रहा है आज की तारीख में उस अकेले शख्स ने रामगंज के करीब 130 से ज्यादा लोगों को कोरोना पॉजिटिव बना दिया। जनगणना आधारित ब्लॉक बना के जो रणनीति वहाँ के लिए बनाई गई है कि जो जनगणना के आधारित जो ब्लॉक्स हैं, उनका जो क्लस्टर बना के और सैंपलिंग करने का काम करने का डिसीजन लिया गया। अब ताजा हालात ये हैं कि जयपुर में कोरोना पीड़ित कुल 300 हैं, जिनमें से 270 अकेले रामगंज से हैं। कल जयपुर में 80 नए कोरोना पॉजिटिव पीड़ित मिले, जिनमें से 77 सिर्फ और सिर्फ रामगंज से थे। इससे भी ज्यादा खतरे की और चिंता की बात है कि कोरोना अपना पैर और ज्यादा फैला रहा है और ज्यादा प्रसार कर रहा है। पहले रामगंज के एक थाना इलाके में कर्फ्यू लगाया गया था, अब बगल के दूसरे थाना इलाके में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू का दायरा बढ़ाने की जरूरत इसलिए बढ़ी क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, कोरोना अपने रौद्र रूप में सामने आ रहा है। रामगंज के साथ साथ रामगंज से सटे हुए घाट गेट, भट्टा बस्ती, सूरजपोल, खो नागरियान, सुभाष चौक, एमडी रोड जैसे इलाकों में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। राज्य सरकार ने करीब 300 टीमें बनाई हैं। 30,000 घरों में स्क्रीनिंग के लिए ये लोग रामगंज बाजार में गए हैं। 1.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। साथ ही साथ दिलचस्प बात यह है कि लोग स्क्रीनिंग से डर रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। लेकिन कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर SD गुप्ता और डॉक्टर अवतार सिंह और उनकी टीमें, वो रामगंज एरिया का जो मैपिंग करके और किस तरह से हर क्लस्टर से 21 सैंपल इनिशियल स्टेज पर लेके और उनकी PCR टेस्टिंग करवाएंगे, इस तरह से ये 30 क्लस्टर में डिवाइड किया है। तो ये 630 सैंपल एक बार ले रहे हैं पहले। हैरानी की बात है कि पूरे रामगंज इलाके में यह अफवाह फैल गई कि कोरोना के बहाने NPR और NRC का काम हो रहा है। लोगों में यह धारणा बलवती होती चली गई कि कोरोना के बारे में जो लोग पूछने आ रहे हैं, जो जानकारियां ले रहे हैं, जो हिस्ट्री चेक कर रहे हैं, वो सारी जानकारियां NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में शामिल कर ली जाएगी। राज्य सरकार ने भी इस अफवाह की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
हाँ, जितना पैरामेडिकल स्टाफ है वो जरूर पुलिस की देखरेख में अब रामगंज इलाके में चाहे टेस्टिंग का काम हो, चाहे स्क्रीनिंग का काम हो, चाहे सैंपलिंग का काम हो, उसके लिए जा रहा है। क्योंकि लोगों ने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी तो खैर नहीं की, लेकिन सहयोग करने से मना कर दिया। जैसा भीलवाड़ा में हो रहा था वहां बहुत सहयोग हो रहा था, लेकिन यहां पैरामेडिकल स्टाफ के लोग सवाल पूछते तो कहते कि शाम को आना, अभी घर में कोई मर्द नहीं है। कभी ये कहा जाता कि नाम पूछो तो कहते कि लिख दो कि नरेंद्र मोदी नाम है। एक मीडिया में तो खबर ये तक छपी कि एक कंपाउंडर का सर फोड़ दिया गया, सर फोड़ने वाले को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब दिक्कत यह है कि पुलिस साथ जाने लगी तो माणक चौक थाने के एक सिपाही को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। अब इनकी संख्या बढ़कर 3 हो गई है। अगर ग्रेविटी ज्यादा है, गंभीरता ज्यादा है समस्या की, तो फिर और ज्यादा सैंपल्स लिए जा सकते हैं, क्वारंटाइन भी किया जा सकता है वहां के लोगों को। वहां सख्ती भी की गई है, कर्फ्यू में लोगों का आना जाना प्रतिबंधित किया है। स्क्रीनिंग का काम भी तेज किया गया है, क्योंकि हमारे लिए सर्वाधिक चिंता का विषय अभी रामगंज ही है। रामगंज मॉडल की अगर भीलवाड़ा मॉडल से हम तुलना करें तो कई झोल नजर आते हैं। भीलवाड़ा में 20 मार्च को कर्फ्यू लगा था, 3 अप्रैल से महा कर्फ्यू लग गया, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। जनता ने भी ध्यान रखा और जिला प्रशासन और पुलिस ने भी ध्यान रखवाया। लेकिन रामगंज में ऐसा नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। बड़ी वजह यह है कि रामगंज बड़ा घनी प्रभुत्व वाला, घनी आबादी वाला इलाका है। वहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। एक एक घर में 10 से लेके 15 लोग रहते हैं। जो एक 3 मंजिला मकान है उसमें तो 50 से 60 लोग एक ही घर में रहते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में वाकई में बड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसा राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी मानते हैं। हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस और मेडिकल डिपार्टमेंट की टीमें मुख्यमंत्री जी के सुपरविजन में इनमें इतना बेटर कोऑर्डिनेशन है कि भीलवाड़ा में भी जो हम नियंत्रित कर पाए तो वो इसी वजह से कि प्रशासन में इतना जबरदस्त तालमेल था, और ये तालमेल ही हमको इस खतरे से बाहर निकालेगा। भीलवाड़ा मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वहां पर खाना, राशन घर घर पहुंचाया गया था। एक कंट्रोल रूम बनाया गया था जिसमें जरूरतमंद फोन कर सकता था, खाने राशन की मांग कर सकता था और प्रशासन का एक कर्मचारी घर जाकर ये खाना देकर आता था। लेकिन अफसोस रामगंज में ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि रामगंज में प्रशासन ने 113 राशन की दुकानों को इस काम के लिए अधिकृत किया है, लेकिन पता चला है कि इनमें से सिर्फ 35 ही काम कर रही हैं। कुछ दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के डर की वजह से वो दुकान खोलने से ही घबरा रहे हैं। कुछ दुकानदारों का कहना है कि उनकी दुकानें खुली तो जरूर हैं, लेकिन उनका स्टाफ, उनके कर्मचारी वापस अपने गांव चले गए हैं, वो आ नहीं रहे हैं। तो ऐसे में होम डिलीवरी वो किसके हाथ कराएं? अपने परिवार के लोगों के माध्यम से होम डिलीवरी करवाने की कुछ लोगों ने व्यवस्था की, लेकिन ये सिलसिला लंबा नहीं चल पाया। कुल मिलाकर रामगंज और उसके आसपास का इलाका बेहद संवेदनशील हो गया है। जानकारों का कहना है कि अब जरूरत है यहां महा कर्फ्यू लगाने की, पूरे इलाके को पूरी तरह से सील बंद कर देने की। जानकार ये भी बता रहे हैं कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, सैंपलिंग की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जो काम राज्य सरकार कर भी रही है। जितने ज्यादा सैंपल लिए जाएंगे, जितने ज्यादा टेस्ट होंगे, उतने ही ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि कम से कम चेन की पहचान तो हो सकेगी और चेन को तोड़ने का काम तो किया जा सकेगा। राजस्थान की सरकार के सामने सिर्फ रामगंज ही एक सिरदर्द नहीं है। जोधपुर, टोंक, कोटा, झुंझुनू के कुछ इलाके भी तेजी से हॉटस्पॉट में तब्दील होते जा रहे हैं। राजस्थान के 33 में से 24 जिलों में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। कुल मिलाकर रामगंज में तो कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका ने भी सबको डरा दिया है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज।